वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग कहीं भी होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे अब तो मैं आप लोगों को अक्सर किचन में दिखाई दूंगी, क्योंकि यहाँ बन रही है साइन के लिए 1 कटोरा दाल और बना रही हूँ मैं आलू का साग और पूरी। ये बन चुकी है साइन के लिए 1 कटोरा दाल मूंग मसूर की मिली हुई। अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ छोका और यहाँ कटे हुआ है आलू, हरी मिर्ची, टमाटर जो मैंने बीजे निकाल दिए क्योंकि मेरे को नुकसान दे सकते हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ मैं बनाती जाऊंगी, करती जाऊंगी। मसाले भी मैंने निकाल के रख रखे हैं जो भी है। अब शुरू करते हैं। इससे पहले दाल को पूरा कंप्लीट करके साइन को रोटी बना के देते हैं, उसके बाद मैं सब लोगों का खाना बनाना शुरू करूंगी। और अब तो मेरे लिए बहुत काम नहीं काम है भाई, मैं बीमार हूँ, जो भी हूँ लेटूंगी बैठूंगी करूंगी, क्योंकि मेरी बेटी भी आ रही है। अब बेटी मेरी क्यों आ रही है जब मैं आपको बाद में बताऊंगी, कमरे में बैठ के आराम से। इंजेक्शन अभी पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, तो अब गैस बंद है, नीचे से चालू करते हैं। खाना बना के बंद करना पड़ता है ना। ये देखो, अब मैं लगा रही हूँ बघार। अजय ऊपर से उड़ाए, अब मैं इसको नीचे का चलाऊंगी कूलर को। ठीक है, इसको निकल गया है, कूलर पीछा करना पड़ेगा, फिर भी यहाँ से निकल रही है। देखिए आप, और दूध वाला भी आ गया। अब पहले दूध लेकर आऊं, उसके बाद में फिर बघार लगाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे शुरू कर पा रही हूँ। मेरे में अंदर से कुछ है नहीं दम। अब इसके अंदर डालते हैं जीरा, लहसुन। अभी दूध लेकर आई हूँ 3 बर्तनों में, 1 2 तीसरा ये, और इंडक्शन मेरा चल नहीं रहा। अब मेरे को तो दिक्कत पड़ जाएगी इसमें, तो मुझे बहुत गर्मी हो, बेचैनी लगेगी, परेशान हूँ। अब मैं क्या करूँ? ये तो छोकेगा, वो लग जाएगा। अब पहले साइन को खाना देंगे, उसके बाद में फिर बनाएंगे। मैं ये करूँ, मैं तो बहुत जल्दी शुरू करा था, मेरे से होता ही नहीं है। अभी भी मेरे पैरों से मैं खड़ी नहीं हो पा रही, खड़ी नहीं हो पा रही मैं पैरों से। मैंने धनिया आया था तो इसमें रख दिया, कुछ चीजें रख दिया ऊपर, चावल उसमें डाल दूंगी आलूओं में। अगर ये लोग कैसे कूलर की तरह पूरा खोल के बनाती, कितनी ये सुन रही है, मुझको नहीं मालूम, मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरे से नहीं हो पा रहा। मेरे साइड के लिए दाल बनके तैयार है। अब बस रोटियों की तैयारी करती हूँ। पहले मरीच को पहले, बाकी सब बाद में। ये ना घर के सब खाते रहेंगे, धीरे धीरे बनाती रहूंगी, खाते रहेंगे। ये रोटी बन चुकी है एक।
मैंने कूलर को बंद किया है, जब जाके रोटी बन रही है। पता नहीं कैसे जो लोग, मेरी समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसे जो लोग रोटी बनाती हैं। मेरे से नहीं बन रही रोटी। मैंने बंद भी करा, साइड से भी करा, वो नहीं हो रहा। इंडक्शन पे तो चली जाएगा वो। और दाल बन गई, ये रोटी बन गई। अब मैं साइन को लेकर आ रही हूँ। अब साग बनाना शुरू कर दिया है, जो कुकर रख दिया है मैंने। तेल होने देते हैं, तेल हो चुका है, इसको थोड़ा मद्दा कर देंगे। इसमें डालेंगे जीरा, इसके बाद डालेंगे आलू। बहुत सरल तरीके से बनाएंगे, बहुत सरल तरीके से। बहुत सरल तरीके से बनाऊंगी इसको। पहले आलू को तलूंगी, आलू को तलूंगी, फिर टमाटर, हरी मिर्ची डालूंगी, हरा धनिया, पिसा धनिया, मिर्ची, हींग और मैगी मसाला। तो ये सारे लहसुन अदरक के सारे झंझट से बच जाऊंगी और जल्दी हो जाएगा। पहले सोचा था कि अदरक लहसुन को भी डालना है, लेकिन अब मेरे पैर में इतनी तकलीफ है कि भाई मैं ना अब कर नहीं पाऊंगी। यही मैं कैसे कर पा रही हूँ, तो अब थोड़ा स्किप करना पड़ेगा सामान, लेकिन बनेगा बहुत टेस्टी। बना चुकी हूँ पहले भी मैं। अब ये आराम से फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह से। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी हरी मिर्ची, टमाटर, टमाटर तो गिर गए, और हल्दी, हल्दी ज्यादा इसलिए डाली है, भंडारे वाली बना रही हूँ। अब इसको थोड़ा रखते हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। हींग, हींग ज़्यादा ज़रूरी होती है इसके अंदर, सब्जी के अंदर, भंडारे वाली सब्जी में। अगर हींग नहीं है तो कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। अब पत्ते भी डाल रही हूँ मैं, मुझे लगता है लाइट गई, पत्ते भी डाल देती हूँ। लाइट गई, गैस पे चलाती हूँ, लाइट गई। सब कुछ डाल के रख दिया है, अब भंडारे वाला साग बन जाएगा। अब मैं गूंथती हूँ आटा, और मेरी बात हो चुकी है जूबी से। समायरा आई, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं तो बीमार गिर जाऊंगी, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, क्योंकि मैं अंदर से खाली हूँ, खोखली हूँ।
8 महीने में बहुत बुरी हालत हो चुकी है मेरी। मैं बहुत इस टाइम बहुत परेशान हूँ। कहते नहीं ना बच्चों का प्यार ना, तो खाना बनाना पड़ेगा ना। तो मेरे पोते ने फरमाइश करी है, दादी अम्मी साग और पूरी खाऊंगा मैं। तो मैंने अब आप साइन का तो वो दे ही दिया, मैं उसके फरमाइश पे बना रही हूँ। लेकिन मेरे को आज रोना आ गया। मैंने आज जूबी को बोल दिया, जूबी ने कह दी इनको भेज रही हूँ, समायरा आ रही है, फोन बहुत चलाती है ना, फोन नहीं चलाने देना। तो फोन चलाने का मतलब नहीं है, काम करना है ना। मेरे को जो जरूरत होगी, क्योंकि इना भी आ रही है, जरूरत होगी। ये आटे को मैंने छान लिया है और भूनती हूँ मैं। और पता नहीं है जो मैंने जो अपना मोबाइल रखा है, लाइट इस तरह जल रही है, मोबाइल इस तरह पे। अब पता नहीं मेरे क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रही है, है ना। तो कभी कहते हैं ना अपोजिट अगर रख दो तो काला काला पिक्चर आती है। अब पता नहीं, अब गूंद लेते हैं आटा। थोड़ा सा तेल लगा के गाइस देखो हम ये लाए पिज्जा पैटी, जो कि हम उसको ले हॉस्पिटल गए थे, उसके आगे मिलती थी। ये पापा हमारे घर पे लेके आए। तेल लगा के थोड़ा पूरी अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देते हैं। वैसे सीटी आ रही है, 2-3 सीटी के बाद पक्के तैयार है, बस फिर बच्चों को खिलाते हैं। अब मैं पूरी बेल रही हूँ। बनाएगी कुछ भी खाना जयरान दादू सेक रहा है पूरी। देखो कैसे सेक रहा है, ये तो सही से की है। लेकिन हाँ बेल रही हूँ। खा रहे थे, क्या खा रहे थे तुम दोनों? क्या खा रहे थे? पिज्जा पैटी, जो कि हमें यहाँ पे और मुझको बताया नहीं, मैं खाना बनाने में लगी हूँ, खाने में साफ करने में लगे हुए हैं। खा लिया। अब जो इनका खाना बन के तैयार है। देखिए जो आलू की सब्जी और जो पूरी, जो सीरिन की थोड़ी ही सब्जी खाएगी और जो हरान का है। अब जो लोग खाना शुरू करते हैं, पर इनसे पूछती हूँ कैसा बना है। चलो तुम लोग खाओ, फिर मैं आती हूँ। शीरीन और हरान कैसे बना है? सही बना है? प्यारा, क्या टेस्टी बना है? अच्छा खा रहा है। बताना पूरी तुमने सेकी है, कैसी सीखी है? खोलना, ये खोलो। देखिए हरान दादू ने सीखी है पूरी है, और अब ये खाना खा रहे हैं। मैं खाती हूँ 2 मिनट में, थक गई। आया है बेबी, और बेबी से मंगाई मैंने सरफ की थैली, छोटी वाली, क्योंकि मेरे यहाँ पे सरफ निबट गया है और मुझे कपड़े लगाना है अभी, तो थैली लेकर आया। लिया बेबी, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ऐसे लेंगे अपन, ऐसे। बेबी लेकर आया है थैली सरफ की, ला बेबी दे दो। और हरान भी ट्यूशन पढ़ के आया है। जयरान दादी है और जयरान है, ये ट्यूशन पढ़ के आए हैं। वो बेबी लाया है। और ये बच्चे बहुत दिनों बाद आए खेले हैं। सिदरा का भैया, बेबी, ये लोग बहुत दिनों बाद आए, क्योंकि गर्मी पड़ रही है ना, तो गर्मी के चलते बच्चे आते नहीं है खेलने। कोई गर्मी बहुत लगती है, थोड़ा ठंडा मौसम है इसलिए आए। डालती हूँ मैं सरफ, पानी तो मैं पहले से ही भर चुकी उसके अंदर। देखो पहले से ही पानी भर दिया था, तो मेरे को डालना है इसमें सरफ। डाल दिया है, अब धुलते रहेंगे मस्त तरीके से। मैं छोटी जो सरफ की थैली में कम सरफ आता है, लेकिन बड़ा बच्चे ला नहीं पाते ना, मिलता नहीं, इसलिए फिर मैंने 4 मंगा लिए। 4 में धुल जाएंगे कपड़े, फिर जब आएगा जब आ जाएगा। मेरे को आ गया बुखार कल रात से, और बुखार उतरा है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है अब मैं कपड़े लगा लेती हूँ, क्योंकि हरान की ड्रेस भी होंगी इसलिए।
और मैं आपको बता रही थी ना, कमरे में बैठ के बताऊंगी ना क्यों आ रही है मेरी बेटी समाइला। तो मेरी बेटी समाइला भी इसलिए आ रही है कि उसकी यहाँ भी खुशखबरी है और उसको भी पूरी बॉडी पर दाने हो रहे हैं पकने जैसे, खून की बहुत कमी है। और वहाँ पे जो बांसवाड़ा है तो ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है, अगर वहाँ कुछ ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग है ना मरीज को उदयपुर पहुँचाते हैं। इसीलिए फिर उन लोगों ने डिसाइड किया वो ग्वालियर आएंगे, नहीं तो पहला बच्चा भिवानी में हुआ था, मसा सुविधा थी तो वो नहीं आने दिया था दामाद ने वहीं पर ही। लेकिन अब तो वो डर रहा है ना, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं ऐसा कुछ भी। और अभी बोतल चढ़ी थोड़े दिन पहले, और दवा में जो खुजली है ना उनमें कोई अंतर नहीं आ रहा। तो अब जब वो वहाँ से आ जाएगी 18 तारीख को बैठेगी, नहीं 19 को बैठेगी, वो इतवार को बैठेगी, दामाद की छुट्टी रहती है इतवार को। आरिफ आएंगे ना उसको छोड़ने, तो सोमवार को आ जाएंगे सवेरे। फिर संजीव को दिखाएंगे, जो डॉक्टर की हमारी दवा चलती है उसको भी सही किया है, जो वो बीमार थी पहले, तो फिर दिखा देंगे। तो उसकी खून की कमी भी दूर हो जाएगी, जो उसको प्रॉब्लम हो रही है दाने खुजली की वो भी सही हो जाएगा। फिर यहीं पर ही रखेंगे उसको, इसलिए वो आ रही है। तो अब थोड़ा बहुत तो उसका काम बच्चे का रहता ही है, तो उसको पेट में भी दर्द रहता है, बहुत दर्द रहता है, पहले भी बहुत रहता था, अब भी रहता था, लेकिन वो अपने घर पे कर लेती है, यहाँ भी कर लेगी, वो अपना सब कर लेगी। वो कह रही थी मैं सब कर लूँगी अपना, यहाँ भी करती हूँ वहाँ भी कर लूँगी, लेकिन समायरा आ जाएगी तो थोड़ी उसकी हेल्प हो जाएगी, थोड़ा आराम मिल जाएगा। अगर मायके में भी आके बेटियों को आराम नहीं मिला तो फिर दुनिया में कहीं आराम मिल ही नहीं सकता। केवल मायका ही ऐसी चीज़ है यहाँ आराम मिल सकता है। माँ अगर परेशान भी होगी तो भी कर देगी। मैं तो परेशानी हूँ, होती हूँ, बीमार भी हूँ, तो मैं कभी बहू का भी कर देती हूँ। जब बहुत बीमार हुई तो पड़ी, बुखार में पड़ी थी तो पड़ी थी, नहीं उठी, अब उठ गई तो मैंने कहा चलो अब अपन कपड़े धो देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ड्रेस भी कट्टी हो गई ना आराम की। और आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा देखो, आप लोग सपोर्ट करना, शेयर कर दिया करो। नहीं तो आपसे जो रिश्तेदार हैं, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जब आप उनको शेयर करेंगी मेरी आईडी उन तक पहुँचेगी तो वो भी सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, वो भी मेरा ब्लॉग है मेरे मारे। लेकिन मैं आ रही हूँ भाई, धीरे धीरे आ रही हूँ, आप वहीं रहो। देखो अब मुझे ही रुकना पड़ेगा इसके चक्कर में। बच्चा हाथ में आप देख सकते हैं पर्स है, इस पर्स में इसके पैसे हैं। और जी क्या करता है, अपना पर्स को बार बार खोलता है और देखता है कि किसी ने पैसे इसके निकाल तो नहीं लिए। आप बोलो, इधर बोलो, कहाँ ऊपर जाना है? ना ऊपर नहीं जा रहे अपन, ऊपर गर्मी है, अभी पसीने आ रहे हैं। आप इधर बोल दो, इनको बोल दो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। नहीं बोलेंगे, ऊपर जाएंगे जब हम बोलेंगे लाइक करो। कह रहे थे हम छत पे आएंगे, जे आ गए। दिखाना भाई पैसे, देखो अपने पर्स में पैसे रख रहा है अपने, देखो। और चेन भी लगेगी, बाकायदा चेन लगती है, देखो ये लग गई चेन। हाँ, और बार बार दिखाई देता है, बार बार देखता है कोई नहीं। और मैं भूल रही हूँ भुट्टे, अरान का, अजलान का और एक अपना, तीनों का बन रही हूँ। दादू लेके आए थे तो मैंने आराम अब स्कूल से आएगा तो आराम से खा लेगा, तो उसको बच्चे को टाइम नहीं है। स्कूल से आएगा 2 बजे, फिर खाना नहाता है, फिर खाना खाता है, फिर कुछ काम करता है स्कूल का, थोड़ा खेलता है भी है, फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है, फिर 5 बजे 5:15 बजे ट्यूशन जाता है, 6:30 बजे तक वापस आता है, कुछ काम करता हूँ, होमवर्क वो टाइम हो जाता है, तो कुछ नहीं कर पाता वो बच्चा। तो मैं फिर रात हो जाएगी तो रात को खिला नहीं सकते उसको, बच्चे को, इसलिए मैंने मैं भुट्टे भून कर रख लेती हूँ, उससे आने का टाइम हो रहा है। और आपको भी दिखाऊंगी, देखो गैस पे भून रही है। एक दिन आगी जला के भूना तो ना बहुत दिक्कत पड़ जाती है, पहले आगी जला, फिर कोयला बने, फिर करो, और खाने वाले इतना कोई है नहीं जो इतनी मेहनत करो, तो इसलिए अब मैं गैस पे बना देती हूँ, भून देती हूँ। एक साथ तीनों भुट्टों को भून रही हूँ मैं, अलग अलग गैस नहीं जलेगी, देखो एक साथ तीनों भुट्टे, 1 2 और ये बीच में लगा देती हूँ।
वही भुन रहा है। अब मैं इसका ना भुट्टा भून रही हूँ ना, इसीलिए मैं इसकी प्यारी अम्मी हूँ। ये भुन गए 3 भुट्टे, हमने रख के अब इसमें नींबू लगाते हैं। प्लेट के ऊपर रख लेंगे, फिर आगे मैंने एक गलती कर दी, चमची में नींबू लगा दिया। चमची में नींबू लगाऊंगी तो गीला हो जाएगा। ये छोटा वाला अगलान का है, अगलान छोटा है, अगलान छोटा रहेगा। और गैस भी साफ कर दी। थोड़ा बहुत कचरा दे आता है तो मैंने गैस साफ कर दी, और जो हो गया आप देकर आते हैं। देखिए मस्त बने। अब जैसे भी बने बच्चों के लिए तो बहुत अच्छे। अब मैं खाकर दिखाती हूँ कैसा बना है, देखती हूँ, दिखाऊंगी किसको भून के, तो मैं ही लाई हूँ। सही बनाया, बस कोयले पे क्या ना कालापन नहीं आता। कालापन तो आता है, कम आता है, वो चटक जाते ज़्यादा। गैस पे चटकते नहीं, चटकते हैं लेकिन वो वैसे नहीं होते। कई कई एक आध फाटता है बस ये। आगे दाल ऐसे ही लाए ना, हिले हुए मसाला लगाए थोड़ा। भुट्टा मैंने खा लिया, जरा सा रह गया, ये भी खा लूंगी। और आप लोग गैस पे भूनते आगे जला के कमेंट करके जरूर बताना। और मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे ही पूरा कर रही हूँ। आप लोगों ने जब ब्लॉग देखा होगा तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए आप लाइक भी करना, और नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करना, और है ना शेयर कर दिया करो यार। मेरे ब्लॉग को कॉपी लिंक करके जो तुम्हारे पहचान वाले उन तक पहुँचेगा, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वो शेयर कर दिया करो, कॉपी लिंक करके सपोर्ट कर दो। आपके भरोसे तो बनाए रही हूँ मैं वीडियो, कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। आप देख रहे हैं, आप खुद किसी और के आपके जरिए शेयर करेंगे तो कोई और देखेगा। मेरे को दुआओं में ज़रूर याद रखना। मेरी अम्मी उम्र से आने वाली है शनिवार को, 18 तारीख को। माशाल्लाह अच्छे से उम्र हो गया, आने वाले हैं वो लोग। आप मेरे को दुआ में याद रखना। और ये दादी कह रहा है, ये दादी इसलिए बोल रहा है, देखिए ये दादी इसलिए बोल रहा है, ये इसलिए बोल रहा है, दादा की शिकायत कर रहा है। बोल रहा है दादा ने खाना खा लिया तो दादू पापा मुझे लेके बाहर नहीं जा रहा है। उसको बाहर जाना रहता है, जब तक ये बाहर नहीं जाएगा ना तब तक ये ऐसे ही करेगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल।